Mazam Siddiqui and welcome to my YouTube channel. So today we will talk about some dog mating tips. सबसे पहले हम देखेंगे कि बिच जो है वो उसका एक मीटिंग टाइम होता है, इसी टाइम में वो हीट में आती है। मोस्टली बिच जो है वो 2 साल में 3 दफा हीट पे आती है। ये बिच जो है वो तकरीबन 6 to 7 मंथ के बाद जो है वो हीट में आती है। अब थोड़ा सा ब्रीड के हवाले से और साइज के हवाले से देख लेंगे कि कौन सी डॉग जो बिच है वो कब हीट में आती है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रीड का देखेंगे। स्मॉल ब्रीड जो टॉय ब्रीड हो जाती है स्पेशली, उनकी जो बिच होती है वो ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ में हीट पे आ जाती है। जो मीडियम साइज डॉग होते हैं जिनका वेट जो होता है वो 10 kg to 30 kg होता है, वो ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ की टाइम ऑफ पीरियड में जो है वो हीट में आते हैं। जो लार्ज ब्रीड है वो ऑलमोस्ट 16 to 20 मंथ के बाद जो है वो हीट में आती हैं। नेक्स्ट हम हीट साइकिल को देखेंगे कि बीच में हम हीट साइकिल को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रो ईस्टर्स, सेकंड होता है ईस्टर्स, डाई ईस्टर्स और फोर्थ होता है एन ईस्टर्स। ये एक 4 डिफरेंट जो है वो टाइम पीरियड होते हैं। प्रो ईस्टर्स जो है वो 9 डेज का होता है, ऑलमोस्ट ईस्टर्स भी 9 डेज का होता है। जो डाई ईस्टर्स होता है वो 2 मंथ का होता है और एन ईस्टर्स जो है वो ऑलमोस्ट 5 मंथ का होता है। अब प्रो ईस्टर्स में फीमेल बीच क्या हीट साइन शो करती है, वो उसमें स्पॉटिंग करती है, वो उसमें ब्लड जो है वो रिलीज करती है वेजाइना से। और ईस्टर्स जो है जो 9 डेज का टाइम है वो एक्चुअली बीच का मीटिंग टाइम होता है। जो डाई ईस्टर्स 2 मंथ और एन ईस्टर्स है उसमें बीच हीट में नहीं आती, वो एक उसका रेस्ट पीरियड होता है। अब आपको आइडिया कैसे होगा कि बीच जो है वो प्रो ईस्टर्स में है, ईस्टर्स में है या एन ईस्टर्स में है? तो इसके लिए एक तो ये होता है कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं डॉग को। इसके अलावा फीमेल जो है वो कुछ हीट साइन शो करती है। हीट पीरियड में क्या होता है, एक तो उसकी वल्वा स्वेल हो जाती है, वेजाइना से ब्लीडिंग होती है, वो बार बार यूरिनेट करती है, वो मेल डॉग के अंदर जो है वो इंटरेस्ट शो करती है। इसके अलावा वो माउंट भी करती है। अब हमने ये कैसे हमें पता चलेगा कि क्या वाकई ही बिच जो है वो प्रो ईस्टर्स में है? तो इसके लिए हम बेसिकली 2 टेस्ट करते हैं। एक हम वेजाइनल साइटोलॉजी करते हैं, सेकंड जो टेस्ट है वो प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट करते हैं। अब वेजाइनल साइटोलॉजी से हम वेजाइना से एक स्वैब लेके उसका स्लाइड बना के हम उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, पैराबेजल, इंटरमीडिएट सेल्स। हमें उन सेल की बेस पे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि फीमेल जो है वो अभी हीट में है या नहीं है, या अभी उसकी कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है। तो हमें इससे एक रफली आइडिया हो जाता है कि हम जो है वो उसको अभी मेट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, कि हमें कितने टाइम के बाद उसको मेट करवाना है। सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट। प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट सिंपली ब्लड लेके हम एक प्रोजेस्टेरॉन मशीन से उसका टेस्ट करते हैं, उसकी वैल्यू से भी आइडिया हो जाता है। मैं सिंपली आपको ये बताता हूँ कि नॉर्मल हम इसको 3 उसमें देखते हैं। अगर तो प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू 4 से कम है तो हम उसको कहते हैं वेट, अभी आपने वेट करना है। अगर तो प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू 4 to 10 है तो इसका ये मतलब होता है कि आपने उस टाइम मेट करवा देना है। और अगर तो प्रोजेस्टेरॉन की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अभी आपने मेट नहीं करवाना, अभी ये एन ईस्टर्स वाला टाइम चल रहा है। अब आपको आइडिया हो गया है कि आपकी जो फीमेल है वो हीट टाइम में है, लाइक उसके प्रो ईस्टर्स के 9 डेज गुजर गए हैं, अब उसका ईस्टर्स का टाइम है। अब आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि आपकी फीमेल डॉग जो है वो वैक्सीनेटेड हो। नंबर 2, जो आप मेल स्टड देख रहे हैं या मेल डॉग देख रहे हैं, एक तो वो उससे साइज में बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, अदरवाइज जो है वो कुछ फिजिकल इंजरीज या नॉर्मल जो है वो मीटिंग नहीं होती, कोई प्रॉब्लम हो जाते हैं उसमें। सेकंड नेक्स्ट ये है कि मेल डॉग की भी जो है वो वैक्सीनेशन होनी चाहिए लाजमी। अगर फीमेल की वैक्सीनेशन नहीं होगी, जो पप्स होंगे उनको अगर जो है वो वायरल डिजीज हो जाती है, बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है, तो उससे ज्यादा इशू होगा। अगर वैक्सीनेशन हुई भी होगी तो कुछ उसकी एंटीबॉडीज जो है वो पप्स में आ जाती हैं, तो डिफरेंट वायरल डिजीज होती है पपीज को, वो नहीं होती। तो इसका आपने मीटिंग से पहले इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जो फीमेल की एज है वो 1 ईयर से कम ना हो और 8 ईयर से ज्यादा ना हो। तो इस एज का भी आपको ख्याल रखना है। आपने हेल्दी फीमेल को जो है वो मीटिंग करवानी है। बेहतर ये है कि जब भी आपकी फीमेल डॉग हीट में आने लगे आप उसके कुछ जनरल चेकअप्स करवा लें और उसके आप जो है टेस्ट भी करवा लें, उससे आपको नॉर्मल वैल्यूज का आइडिया हो जाएगा, तो किसी किस्म का उसमें इशू नहीं होगा। तो इन बातों का ख्याल आपको लाजमी रखना है। जैसे ही फीमेल डॉग की स्पॉटिंग खत्म हो जाती है तो आपने उसको 11, 13, 15 डे पे जो है वो मेट करवा लेना है, प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट करके और वेजाइनल साइटोलॉजी करवा के। नॉर्मल जो है वो मेल डॉग मीटिंग करेगा
आप उनको रूम में जो है वो छोड़ सकते हैं। बेहतर है कि वो 4 to 6 मीटिंग कर ले, उससे ये होता है कि जो पप्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ज्यादा हो जाते हैं, 6 to 8 इजीली हो जाते हैं। तो ये कुछ जनरल डिस्कशन थी इस बारे में। मजीद हम इस पे जो है वो डिटेल वाइज वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।